Hello, let's see the question first. The question says that in the first stationary orbit of hydrogen atom, the frequency of revolution of electron is of order of dot dot and energy of electron is of order of dot dot. So इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज बोहर्स मॉडल. बच्चों बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बोहर्स एटॉमिक मॉडल. देखो बच्चों बोहर के मॉडल को यूज करके हमने वेलोसिटी और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाल लिया था और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट भी निकाल लिया था. बोहर के हिसाब से आपका जो न्यूक्लियस होता है, मान लेते हैं न्यूक्लियस बच्चों आपका चार्ज उसका जेड है, एटॉमिक नंबर जेड है तो चार्ज जेड हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, राइट. तो इसमें के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है बच्चों 1/4πε0 जेड इंटू ई बाई आर स्क्वायर. ये बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए. और जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR वो होता है NH/2π. क्वांटाइज्ड होता है बच्चों h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है. इन दोनों को सॉल्व करोगे बच्चों तो VR और एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी. तो हमने पढ़ा है V इक्वल टू आता है बच्चों V0 Z/n. हाइड्रोजन के लिए जेड क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और एन वी क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 हो जाएगा. सो जो V आता है V0 ये आता है लगभग बच्चों 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड. और R जो आता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वो आता है बच्चों R इक्वल टू R0 n स्क्वायर बाई जेड. इससे ये फॉर्मूला आता है. NN/Z1 हो गया तो R इक्वल टू R0 आ गया, वो आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम. अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड या 2πr/v. तो ऊपर v चला जाएगा तो v/2πr. यहाँ पर रखोगे बच्चों जो वैल्यू f इक्वल टू v/2πr. v कितना है आपका दे रखा है आपका बच्चों 2.2 × 10⁶. 2πr 2 × 3.14 इंटू r की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम है. सो 5.3 × 10⁻11 मीटर ये कह सकते हो. तो बच्चों जो ऑर्डर आता है, जो फ्रीक्वेंसी आती है लगभग आती है आपकी 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज. अब देखो बच्चों 6 आपका ज़्यादा है 5 से, तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो 10⁻16 हर्ट्ज के ऑर्डर का हो जाएगा. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे 10⁻16 हर्ट्ज इसकी ऑर्डर का है. एंड एनर्जी किसकी ऑर्डर का हो जाएगा, देखो एनर्जी बच्चों आपकी ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है माइनस में. तो ई जो होगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. और इसको जूल में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो लगभग आ जाएगा आपका माइनस में 2.176 इंटू 10⁻−18 जूल. ये आ जाएगा बच्चों. तो यहाँ पर देखो ये किसके ऑर्डर का है आपका, देखो 2 आपका 5 से छोटा है तो बच्चों -18 जूल के ऑर्डर का आ रहा है. -18 10⁻−18 जूल के ऑर्डर का आ रहा है. तो ये बच्चों आपका एनर्जी का ऑर्डर हुआ और वो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हुआ. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.